आज की कहानी हमें भेजी है दिनेश ने, उत्तराखंड से। बात तब की है जब दिनेश रुड़की में काम करता था। एक दिन की बात है, उसके एक रिश्तेदार के विवाह के कारण उसे कोटद्वार शादी में जाना पड़ा। लेकिन रास्ते में कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर दिनेश के होश उड़ गए। एक दिन की बात है, दिनेश को उसके घर से फोन आया। उन दिनों दिनेश रुड़की में ही रहा करते थे और वहीं पर जॉब कर रहे थे। पेरेंट्स ने बताया कि घर में एक शादी है जिसके कारण उन्हें कोटद्वार आना पड़ेगा। परिवार भी वहीं जा रहा है। शादी रात की थी तो दिनेश ने सोचा कि क्यों ना दिन की जॉब करके थोड़ी जल्दी ऑफिस से निकला जाए और वो सीधा बाइक से वहीं से कोटद्वार पहुंच जाए। दिनेश अपनी शादी में अपने एक और कजन के साथ जा रहा था जिसे दिनेश ने ऋषिकेश से पिक करना था। सुबह दिनेश ऑफिस गया, शाम को थोड़ा जल्दी निकल आया और वहां से उसने बाइक स्टार्ट की और ऋषिकेश पहुंच गया। वहां से उसने अपने कजन को पिक किया और दोनों भाई बाइक पर सवार होकर कोटद्वार की ओर निकल पड़े। ये ऋषिकेश से 8 बजे निकल पड़े थे, लेकिन ट्रैफिक होने की वजह से इनको काफी समय लग गया। धीरे धीरे किसी तरह रश एरिया को छोड़ते हुए ये आगे बढ़े। इन्होंने आराम से आधा रास्ता तय कर लिया और अब इन्हें कोटद्वार पहुंचने में 2 घंटे और लगने थे। इसी बीच ये एक चाय की दुकान पर रुके। इन दोनों ने वहां चाय पी। चाय पीते समय उन्होंने नोटिस किया कि रास्ता एकदम सुनसान है और रास्ते पर कोई भी गाड़ी नहीं जा रही है। उसने जब इस बारे में चाय वाले से पूछा तो उसने बताया कि इस रोड पर कुछ ऐसी वारदातें होती हैं जिस वजह से इस वक्त लोगों ने वहां जाना कम कर दिया है। इससे ज्यादा इस बारे में उस दुकान वाले को कुछ नहीं पता था। दोनों भाइयों ने इस बात को उतना नोटिस नहीं किया, लेकिन फिर भी अपनी सावधानी के लिए एक बार दिनेश ने फिर पूछा कि क्या कोई जंगली जानवर या हाथियों का हमला होता है क्या। इस पर दुकानदार हंसने लगा और कहने लगा, मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है, आप किसी और से आगे रास्ते में पूछ लीजिएगा। दिनेश को इस बात का जवाब चाहिए था कि आखिर वारदात होती क्या है। वो डरा हुआ था कि कहीं कोई लूटपाट की वारदात तो नहीं हो रही। ये सोचता हुआ वो वहां से अपने भाई को लेकर चल पड़ा। वहां से 10 मिनट के आगे रास्ते पर एक टायर की दुकान थी। वो वहां रुका। उसने सोचा क्यों ना इनसे पूछा जाए कि आखिर माजरा क्या है कि रास्ते में कोई भी वाहन क्यों नहीं दिखाई दे रहा। दिनेश ने बाइक रोकी और उस दुकानदार से पूछा कि भाई साहब, इस समय सड़क पर कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा? क्या सड़क आगे टूटी तो नहीं, या रात को कोई जानवरों का हमला तो नहीं होता? इस पर पहले तो दुकानदार ने 2 मिनट उनको देखा और पूछा कि आखिर वो लोग जा कहाँ रहे हैं। जब दिनेश ने बताया कि वो एक शादी में जा रहा है तो उसने कहा कि भाई साहब, सुबह जाना, सुबह सब गाड़ियां चल पड़ेंगी, आप भी निकल जाना, रात के लिए आप कहीं रुक जाइए। दिनेश को ये बात कुछ समझ नहीं आई। उसने फिर पूछा कि आखिर माजरा क्या है, इस वक्त इस रोड से जाने में क्या दिक्कत है और बाकी गाड़ियां आखिर क्यों नहीं जा रही हैं। इस पर उस दुकानदार ने कहा कि भाई साहब, यहाँ कुछ वारदातें हो रही हैं। 1-2 के साथ नहीं, कई लोगों के साथ ऐसा हो चुका है। अगर आप अपनी भलाई चाहते हैं तो आप भी रुक जाइए। हाँ, अगर आपको कोई रिस्क लेना है तो आप जा सकते हैं। वारदातें? कैसी वारदातें? दिनेश ने पूछा। इस पर दुकानदार ने कहा, भाई साहब, भूत प्रेत जिन, मानते हैं आप इनको कि नहीं? ऐसे कुछ लोग दिखाई देते हैं। अब ज्यादा मैं क्या बोलूं इसके बारे में, क्यों मुझसे ऐसी बातें बुलवा रहे हैं आप? ये वक्त भी तो देखिए, ये कोई वक्त है इन सबका नाम लेने का? भगवान का नाम लेने का वक्त है और आप मुझसे इन सब के बारे में पूछ रहे हो। आप रुक क्यों नहीं जाते? आप सुबह जाइएगा आराम से, मानो मेरी बात। दिनेश सोच में पड़ गया कि आखिर भूत प्रेत का क्या मामला है। हालांकि ये राहत की बात भी थी कि सड़क आगे नहीं टूटी हुई है और ना ही किसी जानवर का हमला हो रहा है, वरना अक्सर वहाँ हाथियों का हमला या फिर शेर के हमले की घटनाएं होती रहती हैं। दिनेश ने 2 मिनट सोचा, फिर अपने कजन के पास गया। दोनों ने इस बारे में बात की तो उसके कजन ने कहा, भाई ये सब बातें बकवास हैं। चलो, किसी ने अफवाह उड़ाई होगी और ये बात कहाँ से कहाँ हो जाती है। हमेशा ऐसा ही होता है पहाड़ों में, कुछ की कुछ बात हो जाती है।
चलो हम चलते हैं, हमें क्या, हम अपना सीधा सीधा जाएंगे, कोई दिखा भी तो हमें किसी से कोई लेना देना नहीं, हम अपना सीधा निकल जाएंगे। दिनेश को बात सही लगी, उसने बाइक स्टार्ट की और दोनों चल पड़े। यहाँ दुकानदार उसे देखता रह गया कि इतना समझाने पर भी वो रुका नहीं। खैर, उसने सोचा ये उसकी किस्मत। दोनों भाई चल पड़े। दिनेश का ध्यान इधर उधर लगा हुआ था कि शायद कहीं से कोई भूत इधर उधर कहीं बैठा होगा, अगर कोई सामने भी आ गया तो चलो देखी जाएगी। दोनों भाई चल पड़े। आधे घंटे का सफर बिल्कुल शांति से गया, कहीं कुछ दिखाई नहीं दिया। रोड साफ होने की वजह से चलाने में कोई दिक्कत भी नहीं थी। लेकिन तभी उन्हें सड़क पर एक आदमी खून से लथपथ गिरा हुआ दिखाई दिया। दोनों एकदम घबरा गए। उसने देखा कि एक लड़का सड़क पर दूल्हे की ड्रेस में खून से लथपथ पड़ा है। उसने कहा, भाई साहब क्या हुआ आपको? दोनों ने जाकर उसे पकड़ा और उठाया। उसने बताया कि भाई साहब हमारी मदद करो, आज मेरी शादी है और मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है। मेरे साथ मेरे परिवार के सभी मेंबर उस गाड़ी में हैं। कृपया हमारी मदद करो। क्या आप एम्बुलेंस वगैरह कुछ बुला सकते हैं जिससे हम सबकी जान बच सके? दिनेश ने कहा, आप घबराइए मत। उसने अपनी जेब से फोन निकाला, लेकिन आश्चर्य का ठिकाना ना होगा कि फोन का सिग्नल ही नहीं लग रहा था। घने जंगल में फोन का सिग्नल लगे भी तो कैसे। खैर, उन्होंने कहा, आप फिक्र मत करो, आप हमारे साथ गाड़ी में बैठो और मैं आपको ले चलता हूँ। उसने कहा, नहीं, मैं नहीं जा सकता, मेरा परिवार यहाँ है। आप किसी भी तरह डॉक्टर्स को लेकर आइए, उनकी सबकी जान बच जाएगी, वरना सब मारे जाएंगे भाई साहब, मेरा सारा परिवार उजड़ जाएगा। दिनेश हकपका गया और उसने कहा, आप डरिए मत, फोन तो लग नहीं रहा, मैं अपने कजन के साथ आगे जाकर किसी भी डॉक्टर को लेकर आता हूँ। तो उस लड़के ने, जो कि दूल्हे की ड्रेस में था, कहा, भाई साहब देर मत कीजिए, प्लीज जल्दी ही लेके आइए किसी को। अब दिनेश ने अपनी बाइक स्टार्ट की। अपने कजन को लेकर वो तेजी से उस सड़क पर निकल पड़ा। वो जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंचना चाहता था ताकि उन लोगों की जान बचाई जा सके। आधे घंटे के सफर के बाद सामने शहर आना शुरू हुआ। वहाँ पर पूछताछ करने पर एक पास ही क्लिनिक का पता लगा। वो भागकर उस क्लिनिक पे पहुंचा। क्लिनिक पर पहुंचकर उसने जाकर बताया कि मेन रोड पर एक्सीडेंट हुआ है और उन लोगों की जान खतरे में है, कृपया करके उसकी हेल्प करें। ये बात सुनते ही वहाँ पर खड़े लोग हैरान रह गए और उन्होंने मेन डॉक्टर को फोन किया। डॉक्टर साहब नीचे आए। फिर उन्होंने पूछा कि क्या बात है। दिनेश ने सारी कहानी कह सुनाई। सारी कहानी सुनकर जो बात डॉक्टर ने कही, उसे सुनकर दिनेश और उसके कजन के होश उड़ गए। डॉक्टर ने बताया, भाई साहब आप पहले नहीं हैं जो इस एक्सीडेंट की खबर को लेकर आ रहे हैं। इस वक्त वहाँ कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ है। दिनेश इस बात को मानने से इनकार कर रहा था। उसने कहा, नहीं भाई साहब, वहाँ एक्सीडेंट हुआ है और जिसका एक्सीडेंट हुआ है उसकी आज शादी है और वो खून से लथपथ पड़ा है। तब डॉक्टर ने बताया कि दरअसल वह एक आत्मा थी जिसका कुछ महीने पहले एक्सीडेंट हो गया है। दरअसल हुआ ये था कि एक लड़के की शादी थी और शादी की गाड़ी उस रोड से गुजर रही थी। जाने कैसे गाड़ी का बैलेंस बिगड़ा और वो खाई में गिर गई, जिसमें दूल्हे समेत पूरे परिवार की मौत हो गई। इस वजह से रात को अक्सर वहां से जो भी आता है उसे वो दिखाई देता है और मदद की गुहार करता है। शायद उसकी आत्मा अपने परिवार को बचाने के लिए आज भी वहां भटक रही है। ये सुनते ही दिनेश के मानो होश उड़ गए। उसे डॉक्टर की बात पर यकीन ही नहीं हो रहा था। उसने डॉक्टर को गलत साबित करने के लिए अपने कजिन को गाड़ी में बिठाया और तेजी से वापस चल पड़ा। उसकी हैरानी का ठिकाना ना रहा। जब वो वहां पहुंचा तो वहां कोई भी नहीं था। न ही जहां पर वो लड़का बैठा था खून के कोई धब्बे मिले और न ही उसके आसपास कोई एक्सीडेंटल केस दिखाई दिया। इतना देखते ही दिनेश ने गाड़ी स्टार्ट की और तेजी से वापस पहुंचे। फिर उसके बाद दिनेश ने गाड़ी नहीं रोकी और वो सीधा शादी में पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने ये सारी बातें अपने रिश्तेदारों को बताई। तब उसके रिश्तेदारों ने इस बात की पुष्टि भी की कि हाँ, वहां एक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें एक परिवार की मौत हो गई थी।
वो एक शादी की गाड़ी थी और उसमें एक दूल्हा भी था और लोगों ने अब वहां से आना जाना रात के समय बंद कर दिया है, क्योंकि अक्सर ये दूल्हा वहां पर मदद के लिए बैठा रहता है और अपने परिवार को बचाने की गुहार करता है। तुम्हें भी इस वक्त वहां से नहीं आना चाहिए था। वो तो भगवान का शुक्र रहा कि कुछ हुआ नहीं। अगर तुम्हारा भी एक्सीडेंट हो जाता तब क्या होता? ये बात सोचते ही दिनेश के होश उड़ गए। आज इस बात को कई साल बीत गए हैं, लेकिन फिर भी दिनेश को आज भी उस आदमी की शक्ल अच्छे से याद है कि किस तरह वो अपने परिवार को बचाने के लिए मदद मांग रहा था। आपको ये कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।